वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बेसिकली क्लास 10 के लिए और जो +2 बोर्ड का जो हाल फिलहाल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक ये बात पहुँच नहीं रही उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन से जुड़ी हुई कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। ठीक है, तो लेट्स सी द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू कार्बन, समथिंग अबाउट कार्बन। तो पहले हम लोग देखते हैं कार्बन के बारे में। तो जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री की शुरुआत होती है मैटर से। तो मैटर को हम लोगों ने देखा था फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट के बेसिस पे बांटा था ना। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल स्टेट के बेसिस पे प्योर और इम्प्योर। प्योर के अंदर आता है एलिमेंट, है ना, कंपाउंड, और इम्प्योर में आता है मिक्सचर। और उस एलिमेंट में फिर आता है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, और कंपाउंड भी बढ़ते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। तो कार्बन जो है एक तरह का एलिमेंट है। जैसे पीरियोडिक टेबल में लोग देखते हैं, जब याद करते हैं एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में, है ना, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, छठे नंबर पे कार्बन आता है ना। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। तो सबसे पहले कार्बन क्या है, कार्बन के बारे में देखेंगे तो इट इज़ एन एलिमेंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है राइट्स समथिंग अबाउट कार्बन, राइट समथिंग विच इज रिलेटेड टू कार्बन, कार्बन के बारे में कुछ जानकारी दें, तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, कार्बन एक एलिमेंट है, एक तत्व है, एक तत्व है। कार्बन इज एन एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 6, है ना। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80 नंबर 6। ठीक है, और एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन होता है। तो एटॉमिक नंबर 6 इसका मतलब इसके अंदर 6 प्रोटॉन है। और अगर एटम बेसिकली न्यूट्रल होता तो 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होगा, है ना। तो एटॉमिक नंबर से हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में बता सकते हैं। तो कार्बन एक क्या है, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। और एलिमेंट में भी जो है 3 पार्ट में होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, इट इज़ ए नॉन मेटल। कार्बन इज नॉन मेटल, नहीं कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है, धातु अधातु, तो ये अधातु है, दैट इज इट इज़ नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल के बारे में हम लोग जानते हैं, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, दैट इज ब्राइटल होता है ना, बैड कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का एक एलोट्रॉप है, ठीक है, एक कार्बन ही का एक फॉर्म है ग्रेफाइट। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। और ये कैसा है, एक नॉन मेटल है। यहाँ तक बात क्लियर। ठीक है, ये था कार्बन से रिलेटेड कुछ बातें। और कुछ देखेंगे, कार्बन जो है लैटिन वर्ड कार्बो से आया। जो कार्बन है वो डिराइव्ड हुआ है, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो, कार्बो जिसका मतलब होता है कोल, कोल दैट इज कोयला। तो कोल भी देख सकते हैं, काफ़ी एक मेन सोर्स है कार्बन का। तो कार्बन जो है दिस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कोल होता है। तो ये सब थी कुछ कार्बन से रिलेटेड बातें। अब कार्बन का अमाउंट हमारा देखेंगे, हमारे आसपास हमारे इन्वायरमेंट में कितना अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर इन्वायरमेंट में बात की जाए, अर्थ क्रस्ट यानी ज़मीन के अंदर की बात की जाए, तो अर्थ क्रस्ट में कार्बन 0.02% है। यानी अगर इसका अमाउंट देखेंगे, अमाउंट ऑफ कार्बन, तो अमाउंट ऑफ कार्बन जो है पहला देखेंगे अर्थ क्रस्ट में, दैट इज़ इनसाइड अर्थ, यानी ज़मीन के अंदर। तो अर्थ क्रस्ट में देखेंगे तो 0.02% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट। और व्हेन वी टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर, यानी जब एटमॉस्फेयर की बात की जाए, तो एटमॉस्फेयर में अगर देखेंगे और जो अर्थ क्रस्ट होता है उसमें जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, इधर इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोल, इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम। These are the main source in which carbon is present inside the earth crust, which is the percentage of 0.02%. इतने परसेंट में कार्बन
अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है ज़मीन के अंदर। किस फॉर्म में हो सकता है? कोल और पेट्रोलियम। दूसरा देखेंगे, दूसरा है एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में है जो ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ थोड़ा सा 0.03 होता है, जो होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर दैट इज एयर में। ठीक है, और हम लोग देखेंगे तो हमारे आसपास हर जगह कार्बन है, क्योंकि कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम लोग खाने की चीज़ों की बात करें, फूड हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, कोई भी पल्सेस हो गया है ना, ग्रेन्स हो गए, तो सारी चीज़ों में क्या है? कार्बन प्रेजेंट है। अगर खाने से इस बात छोड़ दे, अगर पहनने को ले जाए, पहनने के कपड़े जैसे पॉलिस्टर हो गया ना, वूल हो गया, नायलॉन हो गया, जितने भी है, कॉटन हो गया, ये सब क्या है? ऑल आर कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड का हम लोग दूसरा नाम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसलिए इसके लिए एक अलग से ब्रांच बन गया, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग तरह तरह के कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कार्बन का काफ़ी यूज़ है ना हमारे डेली लाइफ में देखा जाए तो। हमारे अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें, अगर कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, ये सब जितने भी हैं न्यूट्रिएंट जो हमारे डेली में इनटेक होते हैं हमारे खाने में, है ना, डाइट में होते हैं, तो वो सभी क्या है? दिस ऑल आर कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ और बातें हम लोग देखते हैं कार्बन से रिलेटेड। अब कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो अगर कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में बात करें, दैट इज़ बॉन्ड, तो किस तरह का बॉन्ड होता है हम लोग जानते हैं। टिल क्लास 10th, अगर क्लास 10th तक की बात की जाए तो वी हैव टू स्टडी ओनली 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दैट इज़ इलेक्ट्रोवैलेंट, दैट इज आयनिक बॉन्ड, एंड द सेकंड वन इज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है शॉर्ट में बताते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में इसमें हमको बात नहीं करना है, बस हमको मुद्दे की बात बतानी है कि बॉन्ड के बारे में। बेसिकली पहले बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड नथिंग, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम, यानी जब दो एटम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, यानी उनमें आपस में एक बंधन बनता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक अट्रैक्शन दोनों में पैदा होता है और जिसकी वजह से कंबाइन होकर बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो बॉन्ड इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, फर्स्ट वन इज कोवैलेंट एंड द सेकंड वन इज आयनिक। ठीक है, तो यहाँ जो कार्बन में बनता है वो कौन सा है? कोवैलेंट। तो कार्बन के केस में जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, और एक अलग तरह का बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोवैलेंट, दैट इज आयनिक बॉन्ड, जो बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, दैट इज आयन के केस में, यानी केटायन और एनायन के केस में बनता है। और यहाँ पे जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, ना कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड में 3 तरह का होता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। जब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर डबल इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, और ट्रिपल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन के केस में होता है एक बॉन्ड बनता है HH, दिस इज द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डिनोट सिंगल बॉन्ड। उसी तरह से डबल बॉन्ड की बात करें तो ऑक्सीजन के केस में बनता है। ठीक है, इसमें 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन के केस में N3, इसके केस में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यहाँ देखेंगे तो 2 2 4 2 6, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बनेगी तो 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल। ये दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, एंड द कोवैलेंट बॉन्ड ऑल्सो एग्जिस्ट्स इन कार्बन। कार्बन के में भी कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड, विच इज़ फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब हम लोग वैलेंसी की बात करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो अब हम लोग कार्बन की वैलेंसी देखेंगे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच इज़ रिलेवेंट, विच इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब हम लोग देखेंगे कार्बन की वैलेंसी देखेंगे, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, वैलेंसी, तो वैलेंसी के बारे में कुछ बातें बता दें। वैलेंसी जो है लैटिन वर्ड वैलेंशिया से आया है। वैलेंशिया मतलब होता है टू कंबाइन, यानी वैलेंसी बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताता है। वैलेंसी जो आया है लैटिन वर्ड वैलेंशिया, विच मीन्स टू कंबाइन। इसका मतलब होता है कंबाइन करना, यानी जुड़ना,
यानी बेसिकली वैलेंसी क्या बताता है, किसी भी एलिमेंट के कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताता है। यानी वो एक एलिमेंट जो है कितने अदर मोनोवैलेंट से कंबाइन हो सकता है, यानी कितने अदर आइटम से कंबाइन हो सकता है, वो उसका वैलेंसी कहलाता है। किसी का वैलेंसी 1 है, इसका मतलब वो अपने से एक मोनोवैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 1, डाईवैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 2, ट्राईवैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 3, टेट्रावैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 4। तो ये जो टर्म है इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब होता है 1 वैलेंसी, यानी जिसका वैलेंसी 1 होगा उसको कहेंगे मोनोवैलेंट। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन H, ठीक है। डाईवैलेंट यानी 2 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, इसका एग्जांपल है ऑक्सीजन, ठीक है। और ट्राईवैलेंट दैट इज 3 वैलेंसी, इसका एग्जांपल है नाइट्रोजन। और टेट्रावैलेंट दैट इज 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी। एंड द एग्जांपल ऑफ द 4 वैलेंसी एलिमेंट इज कार्बन, जो कि हम लोग अभी देख चुके हैं। तो वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताता है, यानी कितने एटम से वो कितने एलिमेंट से कंबाइन हो सकता है। तो जिसका वैलेंसी 1 होगा यानी एक मोनोवैलेंट से कंबाइन होगा, डाईवैलेंट मतलब 2 मोनोवैलेंट से कंबाइन होगा, ट्राई यानी जिसका वैलेंसी 3 यानी अपने से मतलब आसपास 3 मोनोवैलेंट से कंबाइन हो सकता है। और टेट्रावैलेंट यानी 4, यानी 4 से वो बॉन्ड बना सकता है, यानी 4 मोनोवैलेंट एलिमेंट से वो बॉन्ड कर सकता है, ठीक है। मोनोवैलेंट मतलब 1 वैलेंसी, डाईवैलेंट 2 वैलेंसी, ट्राईवैलेंट 3 एंड टेट्रावैलेंट इज 4। एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बियरिंग वैलेंसीज। मोनोवैलेंट हाइड्रोजन, डाईवैलेंट ऑक्सीजन, ट्राईवैलेंट नाइट्रोजन, टेट्रावैलेंट इज कार्बन। तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इसका वैलेंसी 4 होता है। टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब कंबाइन, यानी 4 से कंबाइन हो सकता है, ठीक है। तो ये था कार्बन के वैलेंसी, और कुछ और बातें हम लोग देख लिया वैलेंसी क्या होता है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया वैलेंसी का खेल। तो हम लोगों ने कार्बन में बॉन्डिंग देख लिया, वैलेंसी देख लिया ना। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं। कार्बन जो है फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइन स्टेट में भी, नेचर में। अगर नेचर में देखेंगे तो कार्बन कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट और इधर इन कंबाइन स्टेट। बस ज़्यादा मेजॉरिटी जो कार्बन है वो कंबाइन ही में पाया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बन जो है बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनाता है। इसका कारण क्या, इसका टेट्रा वैलेंसी, 4 वैलेंसी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा से बॉन्ड बना सकता है। उसकी कुछ और प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी चेन बहुत ज़्यादा बनाता है। वो खुद से भी बनाता है, सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद से भी चेन बनाता है और किसी दूसरे एलिमेंट से भी चेन बना सकता है, जिसको कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन एक वर्ड आता है। व्हाट इज़ कैटिनेशन? समवन कैन आस्क यू इन एग्जामिनेशन, व्हाट इज़ कैटिनेशन? So catenation is basically the self-linking property of carbon. Self-linking property of carbon. ये कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी खुद से जुड़ के बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनाता है। जैसे हम लोग देखेंगे कार्बन का सी 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 सी, इस तरह से बहुत सारा चेन ये बना सकता है ना। कार्बन बहुत सारा ये चेन इस तरह से लोग देखेंगे तो लिंक करके बना सकता है ना। तो दिस इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी दैट इज कैटिनेशन, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट है ना इन आवर डेली लाइफ। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन दैट इज कैटिनेशन। सो कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, यानी जिसकी वजह से कार्बन जो है खुद से जुड़ जुड़ के बहुत सारा लंबा चेन बना। ये प्रॉपर्टी सिलिकॉन में भी पाया जाता है, लेकिन उसके जो बॉन्ड होता है थोड़ा वीक होता है, बॉन्ड एनर्जी उसमें कम होता है, ठीक है। और कार्बन के केस में जो है ये वैलेंसी एक तो 4 है टेट्रावैलेंट, और दूसरा है कि इसमें जो बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी बेसिकली होता है बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जाए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ गिवन टू ब्रेक द बॉन्ड है ना। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जाता है उसी को कहते हैं उसका बॉन्ड एनर्जी। तो जो ज़्यादा बॉन्ड स्टेबल होगा, जिसको बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, उसको बॉन्ड ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम लेगा ना, और उसका बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, विच इज़ प्रेजेंट इन कार्बन, ठीक है। ये सब चीज़ें थी कार्बन के बारे में। कार्बन फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन, ये फॉर्म है फ्री स्टेट का, ठीक है। और कंबाइन स्टेट की अगर बात की जाए तो कंबाइन स्टेट में जो डायमंड है बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है ना, जैसे फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो भी कार्बोनेट ले ले, मार्बल हो गया वगैरह, ये सब क्या, दीज आर द कंबाइन स्टेट ऑफ कार्बन।
तो ये था कार्बन के बारे में छोटा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। और आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और चीज़ें, नॉमेनक्लेचर वगैरह देखेंगे ना, नेमिंग वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।